दौसा से विधायक डीसी बैरवा हमारे साथ मौजूद है। इनका एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है और दौसा के जो तहसीलदार है और उनके बीच में क्या कुछ मामला था, अचानक से ये सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ, क्या नोकझोंक हुई? ऐसा है, मैं कल बाजार की तरफ निकल रहा था। हमारा कोई पार्टी का प्रोग्राम था, तो एक रोड के आसपास एक कॉलोनी के अंदर जेसीबी चल रही थी, बारी भीड़ थी, पुलिस थी और अधिकारियों को जाब्ता था। तो मैंने वहाँ एकदम रोक के देखा, तो लोगों से पूछा भाई ये क्या हो रहा है। तो बोले साहब ये प्रशासन इन मकानों को ढवा रहा। जो ही मैं अंदर गया तो महिलाएं बच्चे वगैरह चिल्ला रहे थे, कर रहे थे जी। और पुलिस उनको पकड़ पकड़ के उस तरीके से। मैंने कहा ये अधिकारी कौन है, तो तहसीलदार स्तर का अधिकारी मिला। मैंने तहसीलदार से बात करने की कोशिश करी, भाई किसी कानून के तहत आप ये कार्रवाई कर रहे हो, मेरे को अवगत कराओ आप। उसने बिल्कुल नहीं सुनी। उसने तो ये मान लो कि ये तक कह दिया कि मैं यहाँ का तहसीलदार हूँ, मैं यहाँ का जमीनों का मालिक हूँ, आप कौन होते हो। मैंने कहा यार मैं यहाँ का विधायक हूँ, मेरे अपना दायित्व बनता है, मेरे लोगों ने चुन के भेजा है। इन गरीब परिवारों का जो आपने उजाड़ रहे हो ये मेरा बनता है। लेकिन उसने एक नहीं सुनते हुए यहाँ तक की धमकी दे डाली उसने, कि मैं तेरे को जेल में डलवा दूंगा, मैं सब कुछ यहाँ का मालिक हूँ मैं। एक अधिकारी है, वो पहचाना नहीं क्या? पहले आप कभी उससे मिले नहीं क्या? क्या ऐसी कोई बात नहीं कि अगर जनप्रतिनिधि को अधिकारी की पहचान? देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब जानता है, वह नौकरी कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से कल उसका रवैया अ, देखने को मिला, उससे ये साबित होता है कि ये इसको जानबूझ के लगाया गया है, कि ये जमीनों पे भूमियापियों से मिलकर कब्जे करे, भूमियापियों के साथ मिलकर ये उन गरीब व्यक्तियों के घर तोड़े, जो गरीब है, जो SC ST के हैं, जो कोई बोलने वाला नहीं है, उन्हीं लोगों पर ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये तीसरा मुकदमा, तीसरा तीसरा मामला है इसका कल का ये। इसने पहले उदयली गांव में तोड़े, 200 बाईपास पर माउंटेनों घर तोड़े। कल SC के 2-3 मकान तोड़े इसने। ये किसी डीलर का वगैरह कोई भी जिसका ऑफिस था वो भी तोड़ा इसने। लेकिन ये ऐसी गंदगी, ये अपने आप में समाज के लिए ये नासूर है। ये जब तक ऐसी गंदगी रहेगी, ये जब तक आम आदमियों का, हमारे गरीबों का भला नहीं हो सकता। इसके लिए हमने यहाँ शिकायत करी है, हमने और नेताओं से बात कर रहे हैं इसकी। यहाँ CM से भी बात करेंगे इस बारे में। जो जमीन है जिस पर ये तोड़फोड़ की जा रही थी, अतिक्रमण को लेकर बात कही जा रही थी, उसके कब से वो जमीनें हैं? अवैध कब्जे की बात कर रहे हैं अधिकारी। ऐसा ये जमीनें रानी की भीड़ की जमीनें हैं, ये जो ग्रास फार्म के नाम से बोली जाती है जमीनें। ये जमीनें वो जमीनें हैं जो हमारे राजा महाराजा रानियां थी उस टाइम की जमीनें हैं, सैकड़ों साल पहले की, जब इनका राज चलता था। और ये जमीन उन लोगों को दी है। ये कोई 100-200-500 बीघा, हजारों बीघा जमीन है हमारे उस क्षेत्र में रानी के नाम पे। तो उन लोगों को जमीनें दे के गई थी रानिया जी, जिनके पास जमीनें नहीं थी, जिसमें लोग आज आज तक रह रहे हैं, बा रहे हैं, खा रहे हैं, प्लाट बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं। लोगों ने आवासीय कॉलोनियां काट दी। लेकिन ये 3 महीने 4 महीने में ऐसा क्या हुआ? 3-4 महीने में ऐसा क्या हुआ कि ये जब से तहसीलदार आया है, इसने आते ही ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है। तो इससे ये साबित होता है इसको राजनीतिक संरक्षण तो मिला ही है, ये भूमि अभ्यास से भी मिला हुआ है। नहीं तो ऐसी कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई? उन्होंने कोई कागज नहीं दिखाया? आपने कागज मांगे? मैंने बहुत कोशिश करी भाई, किस कानून के तहत आप ये कर रहे हो, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। इससे साबित होता है कि ये कहीं न कहीं इसके ऊपर राजनीतिक संरक्षण लोगों के पास मिला तो क्या हुआ है। पट्टे हैं क्यों? तो वो ग्रास फार्म की जमीनें, अच्छा। जो रानी जी की जमीनें हैं, जिनने खातेदारों ने बेची है, ये जमीन खातेदारों ने बेची है, अच्छा। डायरेक्ट खातेदारों ने बेची है जमीनें जिन्होंने इसमें। मकान बनाए। हाँ जी, खातेदारों ने डायरेक्ट बेची है, उनके एग्रीमेंट उन लोगों के पास। ये पहली बार है हो रहा है ऐसा। ये जमीन तो वहाँ तो बहुत ही कॉलोनियां बसी हुई है साहब, वहाँ तो हाँ, रोड है, लाइट है, नल है, बिजली है, बहुत कॉलोनियां बस गई पूरी शहर के अंदर है। ये लेकिन ये 2-3 महीने में ऐसा हुआ। इससे ये जब से तहसीलदार आया, इससे ये साबित होता है ये कि इसको कहीं राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, रिव्यू मामले से मिला हुआ है। विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे कि सर देखो जनप्रतिनिधि जब नहीं है? देखो ऐसा है, विधानसभा में मुद्दे उठाना हमारा कार्य है। हम विपक्ष की बात करेंगे, विपक्ष की नहीं, विधायक कोई भी हो सकता है। आज ये इधर बैठे हैं, कल हम इधर इधर हो सकते हैं, ये तो चलता रहेगा, जनता जनार्दन है। लेकिन जिस तरीके से किसी विधायक के साथ ऐसा बर्ताव करना, ये ठीक नहीं है, उसकी हम निंदा करते हैं। सरकार में क्या अधिकारी की चल रही है? आप लगातार इस बात की तो लेते मैं हैं। ये तो आपको ऑल ओवर ही पता है, इन चीजों का अधिकारियों की चल रही है तो पता, ब्यूरोक्रेसी कितनी कितनी हावी है। ये चीजें वहां से लेकर यहाँ तक देख लो। कल देखा आपने 2 साल में क्या क्या स्थिति थी उन लोगों की। नांगल राजपूत ने जो हाई कोर्ट के मामले को लेकर भी आपने बात कही थी, उसको सवाल कोई उठाए थे आपने, तो शिकायत करी थी? देखो ना, मैंने कोई शिकायत नहीं करी ना। पत्र वाले होना था। देखो मैं बता दूं, मैं नागल राजावतान एक एक ऐसा आस्था का केंद्र है जो मीणाओं के समाज से जुड़ा हुआ है। मैं बताऊँ, वहाँ का मैं विधायक हूँ। वहाँ पे तो हमारे राहुल गांधी जी के पद यात्रा पे तो वो भी रुके थे।
वहाँ अनेकों कार्यक्रम होते थे, लेकिन काफी दिनों से वहाँ पर किसी एक आदमी का आधिपत्य है। उसके अंदर किसी आम आदमी की कोई एंट्रियां नहीं है। मैंने उसकी मेरी जानकारी के लिए कि बीच में कई मैंने विकास कार्यों के लिए पैसे दिए हैं। विकास कार्य में छात्रावास है, हमारे वहाँ पर कई छात्रावास हैं। मीणा छात्रावास में दिए मैंने, गुजर छात्रावास में दिए हैं, माली छात्रावास में दिए हैं, भैरव छात्रावास में दिए, लेकिन वो कार्य नहीं हो पा रहे, कहीं ना कहीं उनमें नोट लग के आ जाते हैं। लेकिन मैं ये जानकारी लेना चाह रहा था कि मेरे को पता इन चीज़ों का, हमारी सरकार में उस केंद्र पे पैसा खर्च हुआ था। एक तो वो जानकारी लेना चाहता हूँ मैं, और एक ये मैं ये चाहता हूँ कि मीणाओं की धरोहर है ये मीणाओं की धरोहर है, मीणा समाज की धरोहर है, ये मीणा समाज के लिए ये बना था। एक रामकेश नाम का एक व्यक्ति खत्म हुआ था, उसकी मीणा समाज ने उसी केंद्र के ऊपर उसका दाह संस्कार किया था। उसकी जगह के बारे में मैं जानकारी लेना चाहता हूँ भाई, उसका भी वहाँ पे कोई चबूतरा बना या उसका कोई स्मारक बना, ये चीजें सब मैं जानकारी में लेना चाहता हूँ, ताकि मैं इनको उन लोगों को बता सकूं मीणा समाज को, अगर भाई ये चीजें आपके हक में है कि नहीं है, या हो सकता है कोई जिनकी कोई प्लानिंग हो, कोई, क्योंकि मीणा समाज तो भोली भाली रही है बेचारी, तो भोली भाली रही है मीणा समाज तो हो सकता है उनको गुमराह किया जा रहा हो। तो ये सब चीजें मैं मेरी जानकारी के लिए लेना चाहता हूँ, मैं उन समाज को भी मैं बताना चाहता हूँ ये सब चीजें, लेकिन मेरा उसमें कोई द्वेषता पूर्वक कोई मेरा उसमें कोई मेरा इशू नहीं है। मैं तो इसी चीज के लिए मैंने ट्यूशन लगाया है। देखिए, ये हमारे साथ थे दौसा से विधायक डीसी बैरवा जी, जिन्होंने खुलकर बातचीत की और इनका जो वायरल हो रहा था वीडियो, उसको लेकर कहा कि वो सिर्फ वहां जा रहे थे तो वो देखा कि जमीनों पर तोड़फोड़ की जा रही थी। तहसीलदार से उन्होंने पूछा कि ये इसके कागजात बताएं, किस तरह से आप तोड़फोड़ कर रहे हो, तो कोई कागजात नहीं बताए। उसी को लेकर तहसीलदार से उनकी जो है झड़प हो गई। अब ये शिकायत विधानसभा में भी करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष से भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री तक भी बात पहुंचाएंगे। देखना होगा इस मामले को लेकर किस तरह से नई चीजें सामने आती है, क्या अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, उसको देखेंगे। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।